जय श्री राम। संदीप द्विवेदी जी की एक कविता है, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। जी हाँ, राम जैसा संघर्ष किसी के जीवन में आए तो वो क्या करेगा, ये सवाल शायद सामान्य मानव के लिए तो ये संभव ही नहीं है। पर थोड़ा सा भी संघर्ष आज के मानवीय जीवन में जब आता है तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है। पर राम से हमें प्रेरणा मिलती है कि उनके जीवन में कितने प्रकार के संघर्ष आए और उन्होंने हंसते हंसते सहज भाव से उन्हें से ग्रहण कर लिया। जब वो युवा थे और उनका विवाह हो गया, उसके पश्चात उनका राज्याभिषेक होने वाला था। उन्हें सभी लोग राजा के रूप में स्वीकार करने वाले थे। स्वीकारने में कोई भी विद्रोह नहीं था, विरोध नहीं था। सभी लोग राजा के रूप में उन्हें स्वीकार कर ही चुके थे। पर उसी वक्त उनसे कहा जाता है कि काल या आपको अब राज्य को त्याग कर वन गमन करना है। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में आए तो वो क्या करेगा। आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए कि हमें कोई चीज़ मिलने वाली है, हमें वो सिंहासन मिलने वाला है, और छोटा मोटा राज्य नहीं, एक चक्रवर्ती राज्य था। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, अर्थात वो बहुत बड़े राजा थे। उनका सिंहासन, उनकी राजगद्दी उन्हें मिलने वाली थी और उस राजगद्दी को छोड़कर उन्हें वन जाने के लिए कहा गया। ये अपने आप में बड़ा ही कठिन फैसला था, पर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, बन जाना है, चले जाता हूँ। उनके साथ उनकी भार्या अर्थात उनकी पत्नी और उनका अनुज छोटे भाई लक्ष्मण भी चले गए। तो अगर किसी के जीवन में यह परिस्थिति बने तो वह क्या करेगा। भी उसे क्रोध आएगा, वो विरोध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ने विरोध नहीं किया, उनने अपनी मर्यादा बनाए रखी और वह चले गए। इसके बाद जब वो वन में जाते हैं तो वहाँ भी उनकी परिस्थिति सामान्य नहीं होती है कि वन में रह रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, ठीक है भाई जीवन बिता लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी उनको बहुत सारे कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता। सबसे पहले तो उन्हें वहाँ वन में राक्षसों का सामना हुआ। उन्होंने उनसे युद्ध हुआ, कई राक्षसों को उन्होंने मारा। खरदूषण जैसे राक्षस थे जिनको मारने के बाद उनकी पत्नी का हरण हो जाता है। राक्षस राज रावण खरदूषण और अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए उनकी पत्नी सीता माता का हरण कर लेता है। तो वह एक अपने आप में संघर्ष था कि जहाँ दो बंधु अकेले थे, दोनों भाई थे, और उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया। पर उन्होंने उसमें भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, वह उनकी खोज में निकल गए। और खोज में निकलने के बाद वह सबरी से मिलते हैं। वहाँ वो सबरी को उनके झूठे वेर ग्रहण करते हैं। उनके जो आगमन की कई सालों से प्रतीक्षा कर रही थी, उनके झूठे वेर खाकर उनसे मदद मांगते हैं। वो है राजा सुग्रीव से मैत्री का सलाह देती है कि वो कहाँ मिलेंगे। वो राजा सुग्रीव को ढूंढते हुए जाते हैं, हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान उनको सुग्रीव से मिलाते हैं, सुग्रीव जी से मैत्री होती है। उनके भाई बाली द्वारा उन्हें देश निकाला दे दिया गया था, उनकी भी भार्या को उन्होंने अपने पास रख लिया था, पत्नी को। तो उनको बाली का वध करके वह सुग्रीव को राजा बनाते हैं और उसकी सेना की मदद से, हनुमान जी की मदद से वह माता सीता का पता लगवाते हैं, जो कि कोई बड़ी भारी स्किल्ड सेना नहीं थी। किसी राज्य की जो सेना होती वैसी नहीं थी, बानर वालों की सेना। उसको लेकर वो है माता सीता का पता लगाने के पश्चात लंका पर आक्रमण करते हैं और उसकी मदद से वो
राक्षस राज रावण की स्किल्ड सेना जो सब प्रकार से दक्ष थी, उसको हराकर और माता सीता को उसके बंधन से छुड़ाते हैं। यह संघर्ष उस युद्ध में भी उनका भाई लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, तो वो उस दुख से भी पार पाने के लिए हनुमान जी की मदद से वह संजीवनी बूटी बुलवाते हैं और फिर वह वापस जो मृत अवस्था में पहुंच गए थे उसे पुनर्जीवित किया जाता है। मतलब संजीवनी से वो फिर से मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं और फिर लक्ष्मण और राम मिलकर रावण का वध करते हैं और युद्ध में जीत हासिल करते हैं। यह किसी के भी जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, मगर राम ने सहजता से इस संघर्ष को जिया। तो अपने मानवीय जीवन में भी ऐसे कई संघर्ष आते हैं जिसे कठिन परिस्थितियां होती हैं, पर व्यक्ति को राम के संघर्ष को याद करके अपने जीवन को सरल बनाना सीखना चाहिए। राम हमें संघर्ष से किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है वह जीना सिखाते हैं। धन्यवाद। राम राम।